प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। प्रिय छात्र छात्राओं, आज मैं पुनः ऑनलाइन टीचिंग हेतु शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत जनजातीय आंदोलन अथवा आदिवासी आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना या ब्रिटिश सरकार की नींव 1757 के प्लासी युद्ध से हुआ और बंगाल को जीतने के बाद ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता ने एक एक कर पूरे भारत को जीता और संपूर्ण भारत पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित किया। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन बिल्कुल शोषण पर आधारित शासन था, अत्याचार पर आधारित शासन था। अंग्रेजी सरकार और उसकी नीतियों से भारतीय समाज के सभी वर्ग किसी न किसी रूप में प्रभावित हुआ और यही कारण है कि भारतीय समाज के हर वर्ग अंग्रेजी सरकार से समय समय पर अंग्रेजी सरकार की नीतियों के विरुद्ध विद्रोह या आंदोलन किए, चाहे वह किसानों के द्वारा आंदोलन हो, चाहे वह सन्यासियों के द्वारा आंदोलन हो, चाहे वह फकीरों के द्वारा आंदोलन हो, चाहे वह असंतुष्ट भारतीय सैनिकों के द्वारा या जमींदारों के द्वारा हो। समय समय पर ब्रिटिश सरकार और उसकी नीतियों के विरुद्ध विद्रोह होते रहे। बच्चों, इसी क्रम में आज हम लोग अंग्रेजी सरकार और उसकी नीतियों के विरुद्ध जनजातीय या आदिवासियों के द्वारा किए गए विद्रोह या आंदोलन पर चर्चा करेंगे। आमतौर पर आदिवासी या जनजातीय शेष समाज से अपने को अलग थलग रखते थे और उनकी आजीविका का साधन झूम खेती और मछली पालन था। झूम खेती से तात्पर्य है जगह जगह बदलकर की जाने वाली खेती, अर्थात इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जा सकता है कि जंगलों को सफाई कर फिर वहाँ कुछ वर्षों तक खेती किया जाता था, फिर दूसरे जगह स्थान बदलकर, यानी झूम खेती का मतलब हुआ स्थान बदलकर, जिसे स्थानांतरित कृषि भी कहा जा सकता है। आदिवासी कृषि की यह विशेषता थी। ब्रिटिश सरकार के शासन के पश्चात ये आदिवासी अपनी ज़मीन पर कृषक मजदूर बन गए, क्योंकि ये आदिवासी क्योंकि ये ब्रिटिश सरकार आदिवासियों के परंपरागत स्वामित्व भूमि पर बेदखल या दखलंदाजी करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के आदिवासी आंदोलनों से आदिवासी आंदोलन या जनजातीय आंदोलन अन्य दूसरे आंदोलनों से इस दृष्टि से भी अलग था क्योंकि आदिवासी या जनजातीय आंदोलन अत्यधिक हिंसक और संगठित होते थे। आदिवासियों की एकजुटता प्रशंसनीय होती थी। एक आदिवासी दूसरे आदिवासी पर कभी भी आक्रमण नहीं किया करते थे।
आदिवासियों ने अपने को वर्ग के आधार पर संगठित कर जातीय आधार पर अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध आंदोलन किया। ये आदिवासियों व जनजातीय लोगों के द्वारा अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध जो समय समय पर विद्रोह या आंदोलन किए गए, उसके पीछे अंग्रेजी सरकार तथा जमींदारों का इसके सामाजिक क्षेत्र में, इसके आर्थिक क्षेत्र में व सांस्कृतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप था। ये अंग्रेजी सरकार अपनी नीतियों के माध्यम से इनकी ज़मीन को हड़प लिया करता था तथा इनके घर परिवार के साथ अमानवीय व्यवहार किया करते थे, जिसकी प्रतिक्रिया में ब्रिटिश भारत में कई जनजातीय आंदोलन हुए। भारत में जनजातीय विद्रोहों में संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, भील विद्रोह, पहाड़ी विद्रोह, खोंड विद्रोह जैसे जनजातीय आंदोलन विशेष रूप से स्थान रखता है। इन जनजातीय या आदिवासी आंदोलन का प्रमुख कारण इस प्रकार था। ब्रिटिश सरकार ने आदिवासी कबीलों के सरदारों को जमींदार का दर्जा प्रदान कर और लगान की नई पद्धति लागू कर आदिवासियों की परंपराओं को कमज़ोर करने का काम किया, जिसके कारण ये आदिवासी अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध हो गए। वहीं दूसरी ओर देखते हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में ब्रिटिश सरकार द्वारा ईसाई मिशनरियों के माध्यम से ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कराना शुरू कर दिया, जिसके कारण ये आदिवासी अपने सांस्कृतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप समझा और ये आदिवासी अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाना प्रारंभ कर दिया, जो कालांतर में जनजातीय या आदिवासी विद्रोह का रूप धारण किया। इसके अलावे आदिवासियों के बीच महाजनों, व्यापारियों और लगान वसूल करने वाले कुछ ऐसे समूह थे जो बिचौलिए की भूमिका में थी। इसके द्वारा भी अंग्रेजी सरकार इन पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार और जुल्म ढाते थे, जिसके कारण भी ये जनजातीय या आदिवासी अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध हो गए। यहाँ तक कि अंग्रेजी सरकार कठोर कानून बनाते हुए इन आदिवासियों की जो परंपरागत स्वामित्व था वन, उस पर प्रतिबंध लगा दिया और झूम या स्थानांतरित जो इसकी परंपरागत कृषि पद्धति थी उस पर रोक लगा दिया, जिसके कारण भी ये जनजातीय या आदिवासी अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध हो गए और आंदोलन या विद्रोह करने के लिए विवश हुए। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से आदिवासी आंदोलन या जनजातीय आंदोलन को 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहला चरण 1795 से 1860 के बीच जो जनजातीय आंदोलन हुए, द्वितीय चरण 1860 से लेकर 1920 तक के जो जनजातीय आदिवासी विद्रोह हुए, तथा तीसरा चरण में 1920 के बाद जो जनजातीय या आदिवासी विद्रोह हुए उसे रखा जा सकता है। आदिवासियों के विद्रोह का पहला चरण अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना के साथ शुरू हुआ, जो अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों के क्षेत्रों में घुसने
वहाँ सुधार कार्यों की शुरुआत करने के विरुद्ध हुआ। इस समय आदिवासियों के आंदोलन का स्वरूप प्रायः पहले की व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने के विरुद्ध हुआ। अब हम लोग विभिन्न जनजातीय या आदिवासी विद्रोहों की बारी बारी से संक्षेप में चर्चा करेंगे। पहाड़िया आंदोलन आदिवासियों का एक संगठित आंदोलन था। राजमहल की पहाड़ियों में स्थित पहाड़ी जनजातियों का विद्रोह अंग्रेजी सरकार के द्वारा इनकी विभिन्न परंपराओं, रीति रिवाजों व सांस्कृतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप का परिणाम था। 1778 ईस्वी में इनकी खूनी संघर्ष से परेशान होकर अंग्रेज सरकार ने समझौता कर इनके क्षेत्र को दामिनी कोल क्षेत्र घोषित किया। पहाड़ियों आंदोलन के अलावे खोंड विद्रोह खोंड जनजाति के लोग के द्वारा, और ये खोंड जनजाति विशेषकर तमिलनाडु, बंगाल और मध्य भारत तक फैले थे, इसके द्वारा भी 1837 से 1856 के बीच अंग्रेजी सरकार और उसकी नीतियों के विरुद्ध विद्रोह किया। खोंड लोगों के विद्रोह का कारण था ब्रिटिश सरकार द्वारा नए करों को लगाना, उनके क्षेत्रों में जमींदारों और साहूकारों का प्रवेश तथा मानव जाति पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाना जैसे प्रमुख कारण थे। बच्चों, खोंड विद्रोह का नेतृत्व चक्र विशोई ने किया और इस विद्रोह का बाद में नेतृत्व राधा कृष्ण दंडसेन ने की। बच्चों, पहाड़ी विद्रोह और खोंड विद्रोह के पश्चात कोल विद्रोह जनजाति आंदोलन या विद्रोह में व्यापक और प्रभावी विद्रोह था। वैसे कोल जनजाति के लोग रांची, सिंहभूम, हजारीबाग और मानभूम के पश्चिमी क्षेत्रों में रहा करते थे। कोल विद्रोह का कारण था आदिवासियों की भूमि को उनके मुखिया मुंडों से छीनकर मुसलमान तथा सिख किसानों को दे देना। यह कोल विद्रोह 1832 से लेकर 1837 तक चला। पहाड़िया विद्रोह, खोंड विद्रोह, कोल विद्रोह के अलावे भील विद्रोह जनजातीय विद्रोह या आंदोलन में प्रमुख विद्रोह था। वस्तुतः भील जनजाति के लोग राजस्थान के बंसवाड़ा, सूंठ और डूंगरपुर क्षेत्रों में रहा करते थे। भील विद्रोह राजस्थान के बांसवाड़ा, सूंठ और डूंगरपुर क्षेत्रों के भीलों द्वारा गोविंद गुरु के सुधारों से प्रेरित होकर विद्रोह किया गया। 1913 ईस्वी तक यह आंदोलन इतना शक्तिशाली हो गया कि विद्रोहियों ने भील राज की स्थापना हेतु प्रयास शुरू कर दिया और ब्रिटिश सेना ने काफ़ी प्रयास के बाद इस विद्रोह को कुचला। तो बच्चों, आज हम लोग जनजातीय विद्रोह के अंतर्गत कुछ आदिवासी विद्रोह जैसे पहाड़िया विद्रोह, खोंड विद्रोह, कोल विद्रोह, भील विद्रोह के संदर्भ में बातें किया, चर्चा किया।
दूसरे क्लास में हम लोग जनजातीय या आदिवासी विद्रोह के अंतर्गत सबसे संगठित और प्रभावी विद्रोह संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।